हेलो बच्चों। यहां लिखा हुआ है टू वुडन प्लैंक ऑफ मास m1 m2 smooth surface placed on the smooth surface, a bullet of mass 20 gram strikes the block m1 and pierces through it, then strikes the plank b and stick to it. Both the plank moves with the equal velocities. Find the percentage change in speed of the bullet when it escapes from the first block. क्लियर है? तो ध्यान से देखना, पहले समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये दिया गया है, यहां कहीं पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg, इसको इन्होंने m1 बोला हुआ है। क्लियर? इट्स मास इज 1 kg। यहां कहीं पे एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास है m2 और इसका मास इन्होंने दिया है 2.98 kg। और यहां कहीं पे एक बुलेट है जिसका मास है 20 ग्राम्स और ये किसी भी वेलोसिटी u से आ रही है। ये हम लोगों के पास है पहले बिल्कुल बेसिक चीज। इसके बाद क्या बोला हुआ है, ये इस m1 को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाती है। अच्छा, m1 को जब पेनिट्रेट करके बाहर निकली है तो m1 के पास कोई एक वेलोसिटी आ चुकी थी v। अच्छा, इसकी वेलोसिटी अभी भी हम लोग इसको स्मॉल m लिख रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है कुछ भी v1। अच्छा, ये अभी m2 अभी भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। अब ये क्या हुआ है, जा करके m2 के अंदर रुक जाती है। फिर से देखिए तीसरा डायग्राम। तीसरे में उसने ये बोला हुआ है कि ये है m1, ये v से चल रहा है और ये m2 के अंदर जा करके स्टिक करके रुक गई, यहां कहीं पे ये रुक गई और m2 भी v से चलने लग गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला हुआ है कि फाइनली ऑल थ्री मूव्स विथ सेम वेलोसिटी। क्लियर? देखिए कहीं पे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, प्लैंक मूव्स विथ इक्वल वेलोसिटीज लिखा हुआ है, बोथ मूव्स इक्वल वेलोसिटीज। क्लियर? तो सबकी सबकी वेलोसिटी क्या हो गई, सेम हो गई। क्लियर? एक बार और पढ़ लीजिए, आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो, स्ट्राइक्स m1 एंड पियर्सेस थ्रू इट, इट स्ट्राइक्स द प्लैंक b एंड स्टिक टू इट, कंसिक्वेंटली बोथ प्लैंक्स, बोथ मतलब m1 और m2, और ऑब्वियस है कि बुलेट जो है वो m2 के अंदर है। तो अब यहां से अगर हम लोग लिखे तो फाइनल वेलोसिटी जो v है सबसे पहले हम वो निकाल ले। तो यहां से हमको दिख रहा था कि इनिशियल मोमेंटम है mu। अच्छा, फाइनल मोमेंटम हमारे पास हो गया स्मॉल m प्लस m1 प्लस m2 इंटू वी। क्लियर है? बराबर है। अब अच्छा देखो, यहाँ पे इन्होंने मासेस भी ऐसे दिए हैं कि वो प्रॉपर इंटीजर आ जाएगा। इसमें अगर हम लोग 0.02 ऐड कर दें, जो कि 20 ग्राम दिया था बुलेट का मास, तो ये 3 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो गया, 4। इसको मैं ऐसा 4v लिख दे रहा हूं, इसको मैं m इंटू यू ही लिखा दे रहा हूं। तो v इज इक्वल्स टू हम लोगों के पास हो गया mu अपॉन 4। क्लियर है? बताइए, इसको हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोगों से पूछा गया था कि परसेंटेज चेंज इन द स्पीड ऑफ द बुलेट व्हेन इट एस्केप्स फ्रॉम फर्स्ट ब्लॉक, मतलब हम लोगों से v1 पूछा हुआ है। तो अब v1 निकालने के लिए हम लोग क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं फॉर सेकंड डायग्राम और फर्स्ट डायग्राम। तो फर्स्ट डायग्राम के लिए mu था, सेकंड वाले में हमारे पास आ गया m1 इंटू वी प्लस स्मॉल m इंटू v1। तो इसको हमने ऐसा ही लिख दिया। कैपिटल जो m1 था वो 1 kg था, तो v के बराबर ही आ गया और v बराबर हम लोगों के पास था mu/4 प्लस m इंटू वी1। तो इससे हमने m से m कैंसिल कर दिए। क्लियर है ये? तो यहां से v1 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है u माइनस u/4, मतलब ये हम लोगों के पास आ गया 3u/4। तो इसका अगर मैं डेल्टा v लिखूं तो u माइनस u/4, u माइनस 3u/4, तो फाइनली हम लोगों को मिला u/4। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया था परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज अगर हमको लिखना था तो हमको इसको, चलो डेल्टा u ही लिख लो ना, इसकी वेलोसिटी u थी, तो डेल्टा u अपॉन u इंटू 100 आपको करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज के लिए। तो ये फाइनली हमको दिख रहा है 1/4 इंटू 100, मतलब हम लोगों के पास जो चेंज हुआ दैट इज 25%। क्लियर बेटा? तो जो परसेंटेज चेंज आपसे पूछा था इट इज 25%। ओके, ऑल द बेस्ट।